अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वसीम अरसलान और स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के साथ ये दूसरी वीडियो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के, जिसमें आपने ये बताना हो कि कोई काम जो है वो हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। तीनों जो है वो टेंसेस की हम जो है वो बात करेंगे, यानी कोई काम जिसमें कॉन्टिन्यू है। जैसे फर्स्ट देखें, अगर प्रेजेंट की बात करें तो उसमें है से पता चलेगा हमें प्रेजेंट है और रहा कोई काम कॉन्टिन्यू है, रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह के सेंटेंसेस का सब्जेक्ट इज़ एम आर। फर्स्ट वीडियो में भी हमने लेक्चर 1 में बताया कि इज़ जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ, और आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। तो ये हमने दोबारा भी लिख दिया। अब आप देखें, अगर हम कहेंगे वो अपना काम कर रहा है तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहेंगे ही इज़ कुकिंग फॉर, शी इज़ कुकिंग फॉर अस, कि वो हमारे लिए खाना बना रही है। इसी तरह अगर हम कहें इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इसी तरह वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर अस। इसी तरह ठंडी हवा चल रही है, कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग। अच्छा, इन्हीं बातों को अगर हम पास्ट में ले जाएं तो फिर हमारे पास यानी उर्दू में जो सेंटेंस जो हम बोलना चाह रहे हैं उसके लास्ट पे क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का वर्ड आएगा कॉन्टिन्यू। तो उसमें सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज होगा, यानी वॉज वर आ जाएगा। ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया, वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, और जो वर है वो यू, वी, दे, और कोई भी दो नाम, दो चीज़ें। जैसे हम कहें कि वो लाहौर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू लाहौर। इसी तरह आप फिज़िक्स पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग फिज़िक्स। इसी तरह मैं उनसे बात कर रहा था, आई वॉज कन्वर्सिंग विद दैम। इसी तरह दे वर प्लानिंग अ ट्रिप, कि वो एक टूर की जो है उसको प्लान कर रहे थे, बना रहे थे। अच्छा, ये हमने उस दिन भी बात किया कि कोई भी हमने अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो सारी ट्रांसलेशन में आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना, यानी ही इज़ नॉट डूइंग। और अगर आपने इंट्रोगेटिव सवालिया बनाना हो तो फिर आप इस इज़ को स्टार्ट में ले आएंगे, इज़ ही डूइंग हिज जॉब। यहाँ पे वाज स्टार्ट में आ जाएगा, वाज ही गोइंग टू लाहौर। अच्छा, इसी बात को अगर हम फ्यूचर में ले जाएं तो उसमें उर्दू में लास्ट पे क्या आ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे। फ्यूचर के सारे टेंसेस में देखें आप, विल शैल हम यूज़ करते हैं मेन हेल्पिंग हो। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया कि शैल आई हुई के साथ आएगा और बाकी सब के साथ विल आ जाएगा। अच्छा, इसमें बी ई लगाना है आपने, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आई एन जी, वो हर कॉन्टिन्यूस में यही आती है, ठीक है। बी ई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी। यानी अगर हम कहें कि ये मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँगा तो आई विल बी डिस्कसिंग द मैटर। अच्छा, इसी तरह से हम कहें कि शदीद या मूसलाधार बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये ईडियम है, इसको हैवीली भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर अस, या शी विल बी ड्राइविंग द कार, कि वो गाड़ी चला रही होगी। नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि विल शैल मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ आप नॉट लगाएंगे और क्वेश्चन बनाने के लिए इसी को स्टार्ट में लेके जाएंगे। हमने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि बी ई वाला बी जो है वो आई एन जी वाली फॉर्म के साथ ही रहेगा, यानी ये इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द मैटर। और इधर क्या बन जाएगा, अगर क्वेश्चन बनाना हो, विल आई बी डिस्कसिंग द मैटर। तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लेक्चर में जो है वो मज़ीद कुछ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का जिक्र करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।